अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की, यानी क्वाड्रेटिक गैर मसावियात की। तो अगर गैर मुसावियात से पहले मुसावियात की बात कर लें तो गैर मुसावियात भी समझ में आ जाएंगी। कैसा? एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x बराबर है मुरब्बा x स्क्वायर्ड जमा x माइनस 6 के। तो अगर मैं आपसे इसकी रूट्स निकालने को कहूं तो आप क्या करेंगे? दुआ करेंगे भाई, दुआ से सब काम हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम हाथ से भी करने होते हैं। तो इसकी रूट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अगर फैक्टराइज आप करें, -6 इन दोनों का प्रोडक्ट आता है -6। -6 तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या होता है? आपको करना ये होता है कि 3x और -2x आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन आप लोग जानते ही हैं, लिहाजा मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं सर्व करूँगा। यहाँ पे x अगर आप कॉमन लें तो x जमा 3 -2 x जमा 3 है भाई, और ये आपके पास आ गया x माइनस 2 ज़रब x प्लस 3। दो फैक्टर आ गए। ये आपकी दो रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या है कि ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर, किन दोनों पॉइंट्स पर? x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन सिफर होगा। 2 अगर आपने डाला तो 2 में से 2 सिफर हो गया, ये सिफर हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 3 अगर आप डालते हैं, माफ कीजिएगा 3 नहीं, -3 अगर आप डालते हैं तो -3 जमा 3 ये सिफर हो जाएगा और फंक्शन यहां भी सिफर आएगा, लिहाजा ये रूट्स कहलाती हैं। तो अब जरा हम एक दिलकश ग्राफ बनाते हैं। देखिए, जब x 2 के बराबर है तब फंक्शन सिफर है, यानी यहां जब x -3 के बराबर है तो फंक्शन सिफर है, यानी ये दो आपके रूट्स हो गई। अब आप इसका ग्राफ बना लें। अच्छा, तमीज़ तरीके से प्रॉपर ग्राफ अगर हमें बनाना होगा तो हम यकीनन इसमें टर्निंग पॉइंट निकालते और दूसरे पॉइंट निकालते, सब कुछ करते, लेकिन यहां सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। देखिए, ये दो कदरें तो तब हैं जब फंक्शन सिफर के बराबर हो। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि फंक्शन का सिफर से बड़े होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस से ऊपर सारी चीजें शामिल हों, और ये जितना भी नीचे वाला है ये सब कट जाएगा। और ऐसा कब होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब ये जो फंक्शन है f ऑफ x, ये आप ग्रेटर देन 0 मुझे बताएं, तो ये है कि x स्क्वायर्ड जमा x माइनस 6 सिफर से बड़ा हो, x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 6 मुस्बत हो। मुस्बत कब कब हो रहा है? क्या आप देख सकते हैं कि जब ये -3 से इस तरफ मैं जाता हूं तो फंक्शन की सारी मुस्बत कदरें आती हैं, या मैं 2 से इस तरफ जब जाता हूं तो ये फंक्शन की सारी मुस्बत कदरें आती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जब मैं देखता हूं तो ये सारी कदरें मनफी हैं, यानी मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस इलाके में है। और ऐसा तभी हो रहा है जब मेरा x -3 से कम हो या मुस्बत 2 से ज्यादा हो, यानी ये। एक और मिसाल देखते हैं। अगर मैं आपको दूं -x स्क्वायर्ड माइनस 3x जमा 28 मुझे चाहिए सिफर से बड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सारे को मैं मनफी से ज़रब दूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर्ड जमा 3x माइनस 28 किसके बराबर होगा? बराबर नहीं होगा, गैर मुसावियत है भाई, इनइक्वालिटी है, सिफर से कम होगा। अगर इसको मैं फैक्टराइज करूं, 7 चौके 28 होता है। जवाब में हमें मुस्बित चाहिए तो x स्क्वायर्ड जमा 7 ज़रब x माइनस 4 इसके फैक्टर बनते हैं। फैक्टराइजेशन आप कर लीजिएगा खुद ही, अगर मैं इस पर वक्त लगाता हूं तो वक्त ज़ाया होगा, तो ये चीज़ आपको आती है। तो अब आप सबसे पहले तो रूट्स निकाल लें, फिर ग्राफ बनाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि क्या ऊपर होगा क्या नीचे। देखिए, एक रूट क्या होगी? x इज इक्वल टू -7, दूसरी रूट होगी x इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं ये करूं, अगर मैं एक्सिस बनाऊं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस पर थोड़ा सा रफ तरीके से मैं आपको बता दूं, -7 अगर मैं कहता हूं कि तकरीबन यहां है, और मुस्बत 4 में अगर आपसे कहता हूं तकरीबन यहां है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये दिलकश ग्राफ किस चीज़ का है? ये है f ऑफ x का, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको बनता है x स्क्वायर्ड जमा 3x माइनस 28, जिस पे आपकी दो रूट्स हैं कि x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन सिफर है और x इज इक्वल टू -7 पे, -7 पे फंक्शन सिफर है। अच्छा, गौर कीजिए कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन सिफर से कम हो,
सिफर से कम कहाँ कहाँ है, यानी y की कदरें सिफर से कम कहाँ कहाँ हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में है। यानी x जब -7 से बड़ा हो और -4 से छोटा हो तब हमें फंक्शन सिफर से कम मिलता है, यानी ये पूरा इतना हिस्सा कर्व का। और ऐसा कब हो रहा है, जब x आपका -7 से 4 के दरमियान है। इस खत्ते में आपका जवाब है। अच्छा, वाज़ेह रहे कि ये कहीं पे भी बराबर नहीं होगा क्योंकि लेस देन है, इक्वल का कहीं पे भी साइन नहीं है। और बस।